सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 10th के क्या कौन चीज। तो देखिए, इससे पहले जो वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण सहित हम टोटल उदाहरण उसका और एक्सरसाइज बना हुआ है, जो कि आप जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी तक नहीं देखे हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इसके जितने भी उदाहरण है और एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न है उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उदाहरण 6 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो 5 उदाहरण है उससे पहली वाली वीडियो में बना हुआ है, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। इसमें क्या है प्रश्न, उदाहरण 6 संख्याओं 6 और 20 के संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए ना। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो पहले देखिए 6 का हम लोग क्या गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3, ठीक है। अगर 20 का बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इधर आइए हम आपको समझाते हैं। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब कुछ समझ में आएगा। 6 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना 3 आएगा, तो 2 3 6 का हो गया। उसी प्रकार 20 का भी ऐसे 2 से लगाएंगे कितना आएगा 10, और फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 5। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 6 का 2 गुने 3 और 20 का 2 गुने 5, ठीक है। इसको और चाहेंगे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और क्या तो 2 के स्क्वायर और गुने 5, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग HCF की बात कर लेते हैं, किसका HCF। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ना। जैसे कि 6 में 2 और 3 है, इसमें देखिए 20 में जो क्या है 2 गुने 2 और गुने 5 है, मतलब 2 के स्क्वायर गुने 5 है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, तो वो एगो 2 है जो दोनों में उभयनिष्ठ है ना। यहाँ पर भी 2 को 2 है, लेकिन इसमें तो एक ही 2 है, तो एक 2 उभयनिष्ठ हुआ, इसलिए इसका HCF कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, LCM की बात करें तो LCM में क्या होता है कि इस दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसका गुणनफल, और जो एक दूसरे में नहीं है फिर भी उसका गुना करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अधिकतम क्या है 2 को 2 है, तो 2 को 2 लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखिए एक 3 भी है तो 3 लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें 5 एक है तो 5 लिख लेंगे, और इसको गुना कर दीजिए तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इस प्रकार से हम लोग इसका LCM और HCF गुणनखंड विधि के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है, उदाहरण 7 ना। इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। पहले हम लोगों को क्या है 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है, उसके बाद उसका LCM निकालना है। तो आइए फिर क्या, तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है तो 96 का पहले हम लोग गुणनखंड लिख लेंगे। यदि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पर आइए आपको हम बता रहे हैं। इसमें कितना से भाग लगेगा 2 से, तो कितना आएगा 48। इसमें कितना से 2 से फिर आया 24, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आया। तो यहाँ पर 2 कितना बार आ गया 5 बार, एक बार 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार हो गया, अब गुने 3, ठीक है। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 5 और गुने 3। अच्छा, अब 404 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना का 404 का, तो देखिए 404 का अगर निकालते हैं तो लास्ट में 4 है तो 2 से तो कटेगा ही, 2 से अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 101। अब ये 101 किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 101, या इसी को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 101। अच्छा, पहले HCF निकालना है तो HCF निकाल लेते हैं। देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और जो कम से कम बार आता हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 का घात यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 2 का घात 2 है, मतलब 2 को 2 दोनों में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, तो 2 गुने
2 यानी 4 आ गया। HCF पता है, अब दो संख्या पता है, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम के बराबर एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में HCF। तो यहां लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटा में कौन चीज, तो HCF। तो HCF देखिए पहली संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, तो 96 होगा और दूसरी संख्या है 404। तो यहाँ लिख सकते हैं 96 गुना 404, अब बटा में कितना, तो 4, बटा में HCF यानी 4। जब 4 से इसको अगर भाग देते हैं तो कितना मर्तबे कटेगा, तो 101 मर्तबे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, तो एलसीएम बराबर जो हो जाएगा हमारा वो कितना होगा, तो 96 गुना कर लेंगे 101 से। 96 में 101 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, इधर थोड़ा आइए समझ लेते हैं ना। 101 में 101 गुना 96 करना है। ठीक है, 6 एकम 6 और ये हो गया 0 6। ठीक है, 9 से तो 9 एकम 9 0 9 6 9 6 9। ठीक है, 6 9 6 9 96। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 96। इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप आगे बात करेंगे तो इसका कितना आ गया, 96 सही आंसर है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या उदाहरण में 8 में क्या दिया हुआ है। उदाहरण जो है उस दिया हुआ है संख्या 6 12 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि के द्वारा ही क्या निकालना है, HCF और LCM। तो पहले हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 6 का क्या होगा, 2 गुने 3। अच्छा 72 का, तो 72 देखिए जब भी बड़ा संख्या हो, अगर लग रहा है कि ऐसे नहीं हो रहा है तो आइए इधर रफ में आराम से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से पहले लगाएंगे तो कितना आएगा, 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 और फिर 3 से लगेगा ना, तो 3 तिया 9 यानी 2 आया 3 बार। तो इसको लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, उसके बाद 120 है, तो 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ज्यादा अगर समस्या होता होगा समझने में तो आइए हम आपको समझा देते एकदम बारीकी से। 2 से लगाएंगे कितना आएगा 60, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा 30, फिर 2 से तो कितना आएगा 15, अब कितना 3 से तो 5। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 कितना बार आया, 3 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 5। ठीक है, अच्छा ये तो सेम ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3, 2 का घात 3 गुने 3 का घात 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। चलिए पहले हम लोग HCF का बात करेंगे। तो HCF बराबर, HCF जो इसमें कौन होगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो ना, तीनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो ऐसा कौन संख्या है जो आपको तीनों में नजर आ रहा है, तो देखिए 2 यहाँ भी है ना, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 3 गो 2 है, यहाँ पर भी 3 गो 2 है, यहाँ पर कितना 2 है, 1 है ना। तो HCF में जो जिसकी संख्या सबसे क्या हो, कम हो ना, लेकिन सभी में उभयनिष्ठ हो, तो 1 2 आ जाएगा, तो HCF में लिख लेंगे 2। अच्छा उसके बाद बात करते हैं, देखिए क्या 3 सभी में है, हाँ तो यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 सभी में कॉमन है, तो इसका हो गया एक वो 3 भी आ गया। लेकिन आप देखिए 5 नहीं आ रहा है ना, 5 इस दोनों में नहीं है, तो इसका HCF जो हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब LCM निकालना है। तो LCM में क्या करते हैं, जिसका घात अधिक हो वो पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो 2 का घात 3 लिख लिए, गुने 3 का घात अधिकतम कितना है, तो 3 का स्क्वायर है, लिख लिए। अच्छा अब कुछ छूट भी रहा है इस सब में, तो हाँ 1 छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो 5 छूट रहा है, तो लिख दीजिए 5। अच्छा अब इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 ना, 8 3
24, 24 पंचे 120 है, 120 तिहाई 360, तो 360 हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया 6, 72 और 120 का कितना एलसीएम हो गया 360। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से जो है सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए ना। जो संख्या दिया हुआ है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, तो चलिए एक बार ये भी समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या देखिए, जैसे कि हो गया 2, 3 ना 5, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो उसी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको इसको लिखना है। तो इसमें करना क्या होगा, आइए समझिए क्या करना है। जैसे 140 है तो 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 से लगेगा कितना आएगा 70, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया 35, और क्या कितना से लगेगा तो 5 से, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो लिख सकते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, या इसी को और छोटा करके कैसे लिखेंगे तो 2 का पावर 2 गुने 5 और गुने 7। ठीक है, ये तो पहला का हो गया काम। अब 156 का करना है। ठीक है, 156 का करना है, तो 156 के बराबर देखिए 156 में क्या होगा कैसे, तो 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, 78, फिर 2 से तो 39, फिर कितना 3 से तो 13। तो इसको लिख सकते हैं 156 को 2 गुने 2 आ गुने 3 आ गुने 13, या इसी को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 आ गुने 13। अच्छा, तीसरा नंबर में है 38, 25। ठीक है, तीसरा नंबर में कितना है 38, 25। अच्छा, हम विभाजकता का नियम भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को, तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं ना। जैसे कि विभाजकता के नियम से हम लोगों को पता चलेगा कि जो इतना बड़ा संख्या वो किस संख्या से कट सकता है। देखिए जैसे कि 38, 25 है तो 8, 3, 11, 2, 13, 5, 18, जोड़ने पर योग 18 आ रहा है, मतलब कि 3 से ही पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं 38, 25 में पहले 3 से लगा लेते हैं, 3 से तो 1, 3 दूना 6, बच गया 2, 2 पर 2 22, 3 7 21 और 5 तिया 15। ठीक, फिर देखिए 1 और 2 3 और 7 10 5 15, यानी 3 से लगेगा तो 4 तिया 12 और 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 5 2 7 4 11। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से लगाइए, तो 8 पंचे 40 और 50 25, फिर 5 से लगाइए तो 17 पचे 85, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 85। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने 17, या इसी को क्या लिख सकते हैं तो 3 के घात 2 और गुने 5 का घात 2 और गुने 17। तो इस प्रकार से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका और इसमें 5005 और 74, 29। आइए नेक्स्ट पेज पर इसको हम लोग देखते हैं कितना है, तो 5005। ठीक है, 5005। अच्छा, 5000 जो 5 है तो लास्ट में तो 5 है संख्या दिया हुआ, तो इसमें आंख मूंद के आप लगा लीजिए पहले 5 से, तो ये हो गया 1, ये 0 0 और ये 1। अब कितना से लगेगा, क्या 7 से लग सकता है, लगाइए 7 एकम 7, बच गया 3 पर 0 तो 30, 7 चौक 28, बच गया 2 पर 1 तो 7 तिया 21। अब कितना से, तो 11 से 11 एकम हो गया 11, 3 11 तिया 33। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड
खंड के रूप में। ठीक है, अच्छा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उसका एक और बचा हुआ 74 29। ठीक है, कितना है 74 29। तो इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इधर आइए, ये थोड़ा 74 29 इसमें कितना से लगेगा थोड़ा सोचना है। तो इसको पहले आप लोग 17 से लगाइए। ठीक है, 17 चौका 68, तो 4 बच गया इधर 6, 6 पर 2 तो 62, 17 तिया 51। ठीक, तब 11 17 सत्ते 17 सत्ते 119। ठीक है, उसके बाद देखिए आप कितना से लगेगा, बहुत उलंग उलंग संख्या है, इसको थोड़ा अच्छे से देखते चलिए। 19 से लगाते हैं, तो 19 दूना 38, बच गया 5, 5 पर 7 तो 19 तिया 57, यानी 17 गुने 19 गुने 23 इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। पहले हमको क्या निकालना है कि एचसीएफ और एलसीएम इस प्रश्न में निकाल लेना है। फिर हमको जांच करना है कि ये जो 26 और 91 जैसे दो संख्या दिया हुआ है, तो ये दोनों संख्या का गुना करने पर जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकला है क्या उसके बराबर आता है। तो इसी बात को क्या करना है, जांच करके बताना है। तो पहले तो हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो किसका, सवाल नंबर 1 का 26 और 91 का। तो पहले हम लोग 26 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 26 का तो क्या हो जाएगा 2 गुने 13। ठीक है, 91 का कितना हो जाएगा, 91 का हो जाएगा आपका 7 गुने 13 ना, 13 सत्ते 91। अच्छा इसका एचसीएफ निकालना है, 91 13 सत्ते 91। तो इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे ना, तो एचसीएफ इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, तो 13, तो एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन 13 है तो 13 आएगा ही, लेकिन 2 भी और 7 भी आ जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिए, 2 गुने 7 गुने 13। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 सत्ते 91, 91 दूना 182। तो ये आ गया 182। अब जांच करना है, तो जांच करना है क्या, तो जांच करना है यही कि 26 गुने 91 यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। तो आइए जांच लिख लेंगे, उसके बाद लिखिएगा कि 26 गुने 91 बराबर कितना, तो अब एचसीएफ है एलसीएम, तो एचसीएफ निकाले हुए हैं 13 गुने एलसीएम निकाले हैं 182। तो 26 में 91 से गुना करेंगे, फिर 182 में 13 से गुना करेंगे। अगर दोनों बराबर आया तो क्या कह सकते हैं कि जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, तो एचसीएफ और एलसीएम का। तो पहले देखिए 13 से अगर 182 में गुना करते हैं तो 13 दूना 26 के 6, 13 अट्ठे 104 और 2 106। ठीक है, 13 एकम 13 10 23, तो ये आ गया 23 66। अब 26 में 91 से गुना कर लेंगे, 26 में 91, 6 एकम 6 ना, 2 एकम 2, 9 छक 54 के 4, 9 दूना 18 5 23, 6 6 3 2 23 66। देखिए यहाँ पर भी आ गया कितना 23 66 बराबर 23 66। तो यही हम लोगों को क्या करना था, जांच करना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है 510 और 92 है। कितना है 510 और 92, तो यहाँ लिख लेते हैं 510 और कितना है और 92 है, यही ना। आइए देख लेते हैं 510 और 92। ठीक है, तो 510 और 92, तो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 510 का करेंगे तो अंत में 0 है तो 2 से तो आसानी से लगेगा, तो 2 दूना 4, एक बच गया, एक पर 1 11, 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10। ठीक है, अच्छा आप तो 2 से नहीं कटेगा, आप कितना से 5 से, 5 एकम
चाहे 3 से भी कट सकता था, क्योंकि 5 2 7 5 12, तो यहाँ 3 से ही लगा लेते हैं। तो ये 3 से लगा लेंगे तो इस हो जाएगा 8 3 24, 5 3 15। ठीक, आप 5 से तो 17 5 85, 3 दूना 6 5 30। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अच्छा, 92 का क्या लिखेंगे, 92 का, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, 92 में कितना से लगाते, तो 2 से, तो 2 से क्या हो जाएगा, 4 4 दूना 8 और 6 दूना 12 46, फिर 2 से तो कितना 23 ना। अब लगेगा, नहीं लगेगा इसमें, तो 92 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 23। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF तो वही होगा जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, सिर्फ एक 2 नजर आ रहा है ना, दोनों में कॉमन यही ना 2 नजर आ रहा है, तो ये हमारा हो गया HCF बराबर तो 2 हो गया। अब बात करेंगे LCM, तो LCM जो कॉमन है वो तो होगा ही। अब इसमें जो संख्या नहीं है ना, दोनों में का संख्या टोटल लिख लेंगे, तो ये पहले 2 गुने 2 तो 2 को हो गया, उसके बाद लिख लेते हैं 3 3 भी हो जाएगा, उसके बाद कितना 5, उसके बाद 17, उसके बाद क्या 23। इसका जब हम गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, अब देखिए 2 दूना 4 4 तिया 12 12 पंचे 60, 60 में 17 से, यानी कि 60 में जब 17 से करेंगे तो 17 छक्का 102, 10 20 हो गया। 10 20 में 23 से गुना कर लेंगे, कितना में 10 20 में हम 23 से गुना कर लेते हैं, तो ई हो गया 0, ई हो गया 6, ई हुआ 0, ई हुआ 3, फिर 2 से करेंगे, ई 0 हो गया, ई 4 हो गया, ई 0 हो गया, ई 2 हो गया, 0 6 4 3 2, 23 460, तो लिख सकते हैं कितना 23 460। ठीक है, अब जांच करना है, तो जांच के लिए क्या करना है, तो जांच के लिए हमें करना है कि 510 और कितना का 92 का गुना करेंगे, तो 510 गुने 92 बराबर HCF और LCM का गुना करेंगे, तो इसका गुना करेंगे कितना 23 460 और गुना HCF आया है 2, तो 2 से गुना करेंगे। अब 2 से गुना कीजिए तो 0 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 4 दूना 8 1 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। इस प्रकार से अब इसको 510 में 92 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, जैसे कि हम आप लोगों को यहाँ दिखा भी देते हैं गुना कर करके, 510 में 92 से गुना करना है, तो ये तो हो गया 0 पहले। ठीक है, आ रहा है ना बात समझ में, 0 आई 2 आई 5 दूना 10। ठीक है, उसके बाद 9 से तो 0 9 और 9 पचे 45। ठीक है, 0 2 आई हो गया 9, आई हो गया 6, आई हो गया 4, यानी 46 920, तो इधर भी क्या आ गया 46 920। ठीक है, दोनों आ गया बराबर। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न जो है वो क्या है, देखिए 336 और 54 है। ठीक है, 336 और कितना है 54 है, 336 और कितना है 54 है। आइए इधर देख लेते हैं, थोड़ा जगह का कम पाई पड़ गया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इंतजार भी कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ कुछ कमेंट भी कीजिए कि मजा आता रहे पढ़ाने में। ठीक है, तो कितना है सवाल यहाँ देखिए, 336 और 54 ना, तो 336 और 54 का देखिए क्या होगा, 300 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, 336 और कितना 54 का जांच करना है। देखिए 336 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, आइए इधर भी बना देते हैं। 336 यहाँ पर देख लीजिए, 336 2 से लगाएंगे तो 2 से 1 और 6 दूना 12 8 दूना 16। ठीक है, 2 से 8 आई हो गया 4, 2 से ये कितना हो जाएगा 42, फिर 2 से तो 21, फिर 3 से तो 7, तो 336 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 336 बराबर 2 2 कै बार है 4 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 आ गुने 2 आ गुने 3 आ गुने 7। 54 का क्या लिख सकते हैं, तो 54 को 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, यानी 2 गुने 3 गुने 3 आ गुने 3, देख लीजिए 3 दूना 6 6 3 18 18 3 54,
तो इसका जब HCF निकालेंगे ना, कौन चीज, HCF, तो HCF में क्या देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। इसमें देखिए, इसमें एक 3 भी कॉमन नजर आ रहा है। पहले तो यहाँ देखिए एक 2 आया नजर, आया कि नहीं, तो दू, एगो तो दू हो गया। उसके बाद देखिए इसमें 3, तो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पर एक एगो है, तो एगो 3 भी कॉमन है दोनों में, तो हमारा HCF जो हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2 गुने 3, अब बराबर क्या हो जाएगा 6। लेकिन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, जो अधिकतम घात वाला, मतलब सबसे ज्यादा है, जैसे 2 इसमें एक गो है लेकिन इसमें 4 गो है, तो ये चारों 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना, अब इसमें देखिए एक गो 3 है, इसमें 3 गो 3 है, तो अधिकतम घात जिसका होता है वो लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 के पावर 3। अच्छा, और कुछ बचलो है, तो एलसीएम में जो बचा होगा उसको भी लिख देंगे, बचल है ना 7 बचल है, तो लिख लेंगे 7। अच्छा, जब इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7। थोड़ा लंबा लंबा गुना है लेकिन घबराइए नहीं, अभी हम बता रहे हैं कैसे गुना करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक, 16 तिया 48, 48 तिया कितना 144, 144 में आप क्या कर लीजिए, 48 तिया हो गया आपका 144, 8 3 24, 4 तिया 12, 2 14, फिर इसमें 3 से, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 3 1 432। अच्छा, यहाँ इस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 तिया 432 में 7 से फिर गुना करेंगे, तो 7 दूना 14, 7 तिया 21 1 22, 7 चौक 28 2 30, यानी आ गया कितना 30 24, इसका आ गया एलसीएम, और एचसीएफ आया 6। तो आप जांच कर लेना है, तो जांच आइए कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, जांच कर लेते हैं। तो जांच में क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो जब 2 गो संख्या कौन है 336 और 54, तो लिखेंगे 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है तो 30 24, ठीक है। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 30 24, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 30 24। इसको गुना करेंगे तो गुना आइए यहाँ पर थोड़ा करके दिखा देते हैं। देखिए 4 से 6 चौक 24, ठीक है, फिर 4 तिया 12 हासिल 2 तो 14, 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, फिर 5 से तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18, फिर 5 तिया 15 1 16, तो ये आ गया 4, ये आया 4, फिर 8 3 11 6 1 7 1 8 18 144, इसको गुना किए तो आया 18 144। अब उधर 24 में 30 24 में 6 से गुना करेंगे तो 6 में 4 से, तो 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12 2 14, फिर 14 के हो जाएगा यहाँ पर 0, तो 14 छतरी 18, ठीक है, तो दोनों बराबर आ गया। तो इस प्रकार हम लोग इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आइए देखते हैं अगला जो प्रश्न है ना, अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे पहले हम दो दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, यहाँ पर 3 अंकों का जो दिया हुआ है उसको निकालना है। तो पहला सवाल है कि कितना का है 12 15 और 21, तो 12 का देखिए लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने होगा 3। अच्छा, 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का तो 3 गुने हो जाएगा 5। अच्छा, 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा 3 गुने 7, ठीक है। तो आप इसका एचसीएफ पहले निकालना है, तो एचसीएफ में तो जो सभी में कॉमन हो, लेकिन एक बात देखिए, इसमें कॉमन, इसमें दू है, इस दोनों में दू का कोई आता पता नहीं है, तो दू तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। लेकिन एलसीएम देखिए, एलसीएम में जो अधिकतम घात वाला होता है, जो अधिक होता है, तो यहाँ 2 को 2 अधिक है सबसे, तो 2 गुने 2 लिख लेते हैं। फिर 3 तो सभी में है, तो एक ही 3 है सभी में, 3 लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे 5 गुने 7, इसको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, ठीक है। तो इतना आ गया आंसर।
अब कितना है 17, 23 और 29 का ना, 17, 23 और 29 का। तो देखिए 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत अभाज्य गुणनखंड में तो 17 में 1 गुने 17 लिख सकते हैं अधिक से अधिक ना। 23 का भी तो वही है, क्या लिख सकते हैं 1 गुने 23 लिख सकते हैं, और 29 भी इस सब अभाज्य संख्या है तो 1 गुने 29 लिख सकते हैं। तो इसका देखिए HCF क्या आ जाएगा, HCF जो होगा तो HCF इसमें सब में एक उपस्थित है कॉमन तो 1 हो गया, लेकिन LCM करेंगे तो LCM में तो अभाज्य संख्या का LCM कभी भी निकालेंगे तो उस सभी संख्याओं का गुणनफल भी हो जाएगा, यानी 17 गुने 23 गुने 29, तो 17 गुने 23 गुने 29। जब इसको गुना करेंगे तो देखिए पीछे को सवाल भी ऐसा नहीं था, एकदम सेम था, आप लोगों को हम दिखा देते हैं ना, कितना था देखिए 74, 29 ना, तो उसका भी आंसर क्या आएगा 74, 29। तो इस प्रकार लिख सकते हैं 74, 29। ठीक है। अच्छा अब 8, 9, 25 का है, तीसरा सवाल यही ना है, 8, 9 और 25 का है। अच्छा तीसरा में क्या है 8, 9 और 25, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। अच्छा 9 को क्या लिख सकते हैं तो 3 गुने 3। 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। ठीक है। तो इसका HCF पहले आइए, HCF आप इसमें खोजेंगे कि उभयनिष्ठ क्या है, तो इसमें तो देखिए उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इसका HCF 1 हो गया। लेकिन LCM की बात करें तो LCM में क्या होगा तो तीनों 2 भी हो जाएगा, दोनों 3 भी होगा और 5 भी होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360, 360 पंचे 1800, तो लिख लेंगे 1800। ठीक है 1800, यानी कि देखिए एक बार और आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया 72, अब 72 में जब 5 से गुना करेंगे तो 360 आएगा, 360 में जब 5 से गुना करेंगे तो सीधे आ जाएगा 1800। ठीक, अगर लग रहा है कि दिक्कत है तो यहाँ आइए गुनो करके चेक कर लीजिए, 0 6 5 30 के 0 5 15 3 18। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब अगला सवाल जो है आपका देखिए HCF इतना इतना बराबर 9 दिया है, LCM इतना इतना का ज्ञात करना है। तो देखिए LCM बराबर जो होता है ना एक फार्मूला होता है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। LCM बराबर होता है कि पहली संख्या ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। अब बाटा में क्या देंगे तो LCM पूछा गया है तो HCF दे दीजिए बाटा में, हो गया HCF। अच्छा तो यहाँ पर तो 2 संख्या दिया है ना 306 और 657, एक HCF दिया है 9, इसी संख्या का LCM पूछ रहा है, मतलब दोनों के गुना करके 9 से भाग देंगे, खट से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहली संख्या है 306। अच्छा LCM ना निकालना है तो LCM बराबर 306 गुने 657, बटा में 9। अच्छा अब पता कैसे करेंगे कि 9 से कौन सा इसमें से कटेगा कौन नहीं कटेगा, तो एक बात याद रखिएगा 9 के काटने का भी नियम होता है, जैसे ही 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना, मतलब 9 से विभाजित हो रहा है तो ये 9 से पक्का कट जाएगा। इसको भी जोड़ के देख लीजिए 6 5 11 7 18, मतलब 18 आ रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है तो ये भी कटेगा। अब आपकी मर्जी, जिसको काट लीजिए, चलिए किसी को काट देते हैं, इसी को काट देते हैं। 9 सत्ते 63, 65 है तो बचेगा 2, 2 पर 7 27, तो 3 नमा 27। अब 306 में गुना कर लीजिएगा आप कितना 73 से, तो इधर देखिए गुनो करके हम बता देते हैं 36 18। ठीक है, 3 तिया 9, अब 6 सत्ते तो 42, 7 तिया 21, 8 3 9 4 13 के 3 1 1 2 और 2, मतलब कि 22,338, तो लिख देंगे 22,338 आपका आ गया इसका उत्तर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, आप लोग उबिएगा नहीं, एकदम देखिए आराम से समझा देंगे एकदम अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा मैथ आपको इस चैनल पर मिलेगा,
पूरा हिंदी मिलेगा, पूरा साइंस मिलेगा, पूरा सोशल साइंस, सभी विषय को एकदम अच्छे अच्छे से। प्रत्येक किताब जो आपके है ना, उसके बुक से एक एक प्रश्न इस पर नहीं छूटेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए निश्चित रूप से। अगर आपको क्लास 10 की अच्छे से जो तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या, यहाँ पर देखिए 6 के पावर n होगा, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहीं टाइपिंग वुपिंग में रहता है मिस्टेक, उसको देखते चलिएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या n के लिए एक बात आप लोग बताइए, आपको याद होगा कि प्राकृत संख्या में अगर उसका इकाई अंक पर 0 कब आएगा, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा ना, 2 और 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 6 के पावर n है ऐसे, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आता है, 2 गुने 3 एकर पावर n, मतलब कि 2 3 आ रहा है, तो कह रहा है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो नहीं, लिखेंगे क्या, इस रूप में है, लिख देंगे कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी कौन चीज, तो प्राकृत संख्या, कौन संख्या, प्राकृत संख्या, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त, इसको छोड़ दीजिए, समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या होना चाहिए, तो 2 गुने 5 के पावर n के n होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के पावर n, तो 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 गुने 5 के पावर n होना चाहिए, ठीक है। तो आप बात करते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न है, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, आप लोग देखते होइएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, पक्का हम दिमाग में एकदम ठोक देंगे तो ठोक देंगे, खाली आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे जिसका कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होता हो, मतलब 2 से अधिक कहे तो 3 गो हो, 4 गो हो, 5 गो हो, लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं 7 गुने 11 गुने है 13 प्लस है 13, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात नजर आ रहा है, इधरो 13 तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, 7 गुने 11, इधर कुछ न था, एक तो बचिए ना गया, तो ये हो गया 13, इधर गुना कर लेंगे तो 11 सते 77 प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हैं 13 गुने 78। अच्छा कहिएगा, इसमें देखिए 13 गुने 78 तो है ये है, एक तो सब जगह डुब्बी मार ही रहता है पानी में ना, तो एक भी है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो कौन चीज हो गया, व्याख्या कीजिए कितना का भाज्य संख्या है, तो इसका कितना 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, एगो 13 हुआ, एगो 78 हुआ, एगो कौन हो गया, तो एक तो डुब्बी मारला ही है पानी में, तो एक भी हो गया, तो इसलिए ये कौन संख्या हो गया, भाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि इतना जो है भाज्य संख्या है, क्यों, तो लिख देंगे कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 भाज्य
भाज्य भाज्य संख्या है। क्यों? तो क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से कौन चीज? तो अधिक गुणनखंड है। ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार आइए इसको भी देखते हैं कि क्यों है। अच्छा, एकरो निकाल लेंगे, घबराइए नहीं, इधर आइए आप। अच्छा, 7 गुने 6 आ गुने 5 1 तक है ना, तो गुने 4 आ गुने 3 आ गुने 2 आ गुने 1 आ प्लस 5। अच्छा, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लिए, तो इसमें बचा 7 आ गुने बचा 6 आ 5 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 तो बाहर निकाल दिए है ना, तो लिखेंगे गुने 4 गुने 3 गुने 2 आ गुने 1 विचार है तो लिख लीजिए ना, तो 1 नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक, तो लिख लेते हैं प्लस 5 तो कॉमन ले लिए तो 1। अच्छा, 5 इसको अब गुना करना है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो आइए करते हैं। 1 में 2 से तो 2 आ 3 दूना 6 आ 6 चौक 24 आ 24 छक्का कितने होता है? तो 144 है। 144 में 7 से गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा 8। ठीक, अब कह रहे हैं कि कहना, तब बता देते हैं। आइए, 2 कम 2 3 दूना 6 आ 6 चौक 24 आ 24 में जो 44 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। 144 में 7 से गुना कर लेंगे फिर, तो देखिए 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 7 एकम 7 आ 3 10 तो 1008 आया। तो लिख लेंगे 1008। हाँ, 1008 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1000 कितने 9। अच्छा, तो एगो 5 आया एक गुणनखंड और एगो 1009 आ 1 तो हमेशा डूबी मारला ही ना रहता है, तो 3 गो तो हो ही गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका भी कारण वही लिखेंगे कि इसके भी इतना इतना के कितने हैं? 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह कौन संख्या है? तो भाज्य संख्या है। कहीं ललका ले लेते हैं, देखिए इसको इसी प्रकार लिख देंगे। यहां से चलिए, यहां से ही है, थोड़ा समझते चलिएगा। इसको लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या। देखिए एकरे नाम एगो और पूछा जाता है, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या भी कहते हैं ना। भाज्य संख्या है। क्यों है? तो क्योंकि इसके 2 से कौन चीज अधिक 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से यह वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के एक बारी हुमच के दबा दीजिए। बात खत्म। आइए, अब अगला प्रश्न क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब वो खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार ऐसे पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। मैदान के अंदर जो चक्कर मारते हैं ना, तो एगो सोनिया नाम के लड़की है। कौन नाम के? तो सोनिया। तो इसको लगता है 18 मिनट। कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है ना। लड़की से लड़का तेज भाग रहा है, मतलब 12 मिनट लगता है। अच्छा, तो 12 मिनट लगता है। यहां तक तो आ गया बात समझ में। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे। मतलब मान लेते हैं कि दोनों यहां से चलना प्रारंभ किया, एक ही स्थान पर और एक ही समय से करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया ना, तो इसको 18 मिनट, एगो का चाल धीमा है, एगो का चाल तेजी है, इसलिए समय का अंतर हो गया। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले तो इसका कुछ नहीं करना है, कर देना है आपको एलसीएम। तो लिखेंगे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो जब
12 और 18 का एलसीएम करेंगे तो देखिए इसको हम दोनों तरीका से एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 और हो गया 9 और इसका 3 से तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 तिया 36, या यूक्लिड या किस विधि से निकाल सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अतः हुआ कितने मिनट के बाद मिलेंगे पुनः, तो 36 मिनट के बाद वो एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा सारा सवाल जो है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।